आज आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 12 साल पहले एक रिसर्च हुई थी। इसमें पता चला कि करीब 82% लोग जो हैं दुनिया में परेशान हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोग परेशान हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मंगलबध होना। लगभग 80 से 85% के बीच में जो जन्म पत्री होती है, कुंडली होती है, बर्थ चार्ट होता है, उसमें मोर देन 80% लोगों का मंगल जो है वो बध होता है। अब मंगल बध कई कारणों से होता है। जैसे अगर मंगल बुध की होती है तो मंगल बध हो जाएगा। अगर सूर्य शनि की होती है तो मंगल बध हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कारणों से मंगल बध हो सकता है। तो मंगल बध अगर व्यक्ति का है तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियां जो है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी। जैसे अगर चौथे घर में मंगल है तो भी बध हो सकता है, अष्टम भाव में मंगल है तो भी बध हो सकता है। तो अगर हम अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा के किसी अच्छे ज्योतिषी से ये देख लें कि हमारी कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है, किसी कारण से मंगल बध तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके उपाय उसी अनुसार किए जाएं, तो हमारी ज़िंदगी से परेशानी दूर होने के लगभग 80 से 85% चांसेस जो हैं वो होते हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को अगर सुकून से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा कर ये देखना चाहिए कि अगर मंगल बध है तो उस मंगल बध के उचित उपाय करें। कुछ जनरल उपाय जो मंगल बध के हो सकते हैं, उनमें एक बहुत अच्छा उपाय है जो बहुत कारगर है, बहुत सारे लोगों को कराया गया तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका मंगल बध है या मंगल खराब कंडीशन में है किसी भी कारण से, तो उसको कच्चा मीठा दूध, कच्चा मीठा दूध जिसमें दूध थोड़ा सा डाल ले, गंगा जल डाल ले, थोड़ी चीनी डाल ले, पानी डाल ले, इस तरह से कच्चा मीठा दूध जो है वो बट वृक्ष जो होता है उसके तने से उसको ऊपर से डालना चाहिए। और जब तने के ऊपर से वो डालेगा पानी तो वो नीचे बह के आएगा। तो जो बट वृक्ष होता है उसमें इस तरह के केमिकल होते हैं, या यूँ कह लो किस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये वो पानी बह के तने के सारे सारे जैसे ही मिट्टी में आता है, तो वो उस गीली मिट्टी को अगर व्यक्ति लगातार 43 दिन अपनी नाभि पर लगाता है, अपने गले में लगाता है और तिलक करता है, तो मंगल बध जो है उसका ठीक हो जाएगा। मंगल बध से परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मंगल बध अगर है किसी व्यक्ति का, तो उसके घर में कोई भी खुशी आई और उस खुशी का उसने ढिढोरा पीटा या वो खुशी मनाई उसने, तो अगले दिन से उसे कोई ना कोई परेशानियां शुरू हो जाएंगी। ये एक कारण होता है। दूसरा ये भी होता है बहुत बार कि जब मंगल बध होता है तो व्यक्ति को खून से संबंधित दिक्कतें होती हैं। उसके खून में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है या किसी और तरह की खून की समस्या हो सकती है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो खराब हो सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं जो खून से संबंधित समस्याएं होती हैं वो मंगल बध से आती हैं। तो मंगल बध को सही करने के लिए या तो बृहस्पति का सपोर्ट दिया जाए या चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाए या सूर्य का सपोर्ट दिया जाए। जैसे अगर कोई मान लो चौथे हाउस घर में मंगल है, फोर्थ हाउस में, और वहाँ बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है या सूर्य का मिल रहा है या चंद्रमा का मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल बध जो है वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना एक नॉर्मल कंडीशन में करेगा। जैसे मंगल बुध का कॉम्बिनेशन अगर सप्तम भाव में है तो ये व्यक्ति की ज़िंदगी को तहस नहस करने वाला होता है। तो अगर हम सप्तम भाव में मंगल बुध की युति है तो उसके लिए जो है, जो शहद है उसको चांदी की डिब्बी में भर के घर में स्थापित करें। उस उपाय से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों को करवाया तो बड़े अच्छे फल प्राप्त हुए। उनका 3 महीने 4 महीने में काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने लगा और धीरे धीरे से इस तरह की सिचुएशन जो है वो बदलती चली गई।
तो इस तरह का उपाय हो सकता है। एक वट वृक्ष वाला उपाय हमने आपको बताया है। मंगल बुध अगर सप्तम में है तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो खांड होती है उसे मिट्टी के बर्तन में भर के जो है किसी वीरान उपजाऊ जमीन में अगर दबाते हैं तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक मंगल बुध का उपाय हो सकता है कि हनुमान चालीसा, अगर हम मंगलवार को 7 बार या प्रतिदिन 7 बार जो है हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी मंगल जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। मंगल के जो रिजल्ट है हमारी ज़िंदगी में वो ठीक ठाक आने लगते हैं। ये भी एक उपाय हो सकता है मंगल वध का। तो आप सबसे यही कहना है कि आप सब लोग जो है किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवा के ये दिखवाओ कि क्या कहीं आपकी परेशानियों का कारण जो है वो मंगल वध तो नहीं है, और अगर है तो उसी के अनुरूप जो है उपाय करो, जिससे आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो लगभग 80-85% तक दूर हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ज़िंदगी में परेशानियों होने का, और बहुत सारे लोग इसी कारण से परेशान रहते हैं। तो आप सब लोग जो है अपनी जन्मपत्री दिखवा के या जन्मपत्री को देख के अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसका उपाय करो, और उपाय के बाद जो है 20-21 दिन 25 दिन या 43 डेज के बाद जो है आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेंगे। जय हिंद, जय माता की।